पागल हो तुम? कहाँ चले गए थे? मोक्ष मेरे साथ था रात भर। क्या कहा तुमने? कल रात में तुम्हारे साथ था। तुम्हें जरा सी भी शर्म है? अगर नहीं है तो एटलीस्ट अपने बाबा के बारे में सोच लीजिए, इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। मोक्ष, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं थे तो कहाँ थे? मुझे नहीं पता मैं कहां था, और जहां भी था एटलीस्ट तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं निशिगंधा से प्यार करता हूं दिया, प्लीज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। जिस बात का डर था वही हो गया। जब ये मेरे साथ था तो निशिगंधा की कोई बात याद ही नहीं थी। ये निशिगंधा है कौन? और अब निशिगंधा के साथ है तो मेरे साथ बिताया कोई पल इसे याद ही नहीं। पक्का एक बार फिर निशिगंधा ने इसे अपने शमोन में फंसा लिया है। मोक्ष, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं जो कह रही हूँ मान लो ना। मैं झूठ नहीं बोलती मोक्ष, ये तो तुम भी जानते हो। हम दोनों साथ थे, हम खुश थे। मासा, अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो रेगिस्तान में बंजारों की जो ढारी है ना, अब मेरे साथ वहां चलिए। अब उन लोगों से पूछिए, हम दोनों साथ थे कल रात। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादा, हम तुम इतनी शातिर हो, अब पता लगा है मुझे। पर बंजारे कपड़े बदलने से पहले अपना डेरा बदल देते हैं, और तुम कह रही हो कि तुम उनसे बात करवाओगी। मोक्ष को तो कुछ याद नहीं, और तुम्हें मेरे बेटे का रिश्ता तोड़ने के लिए और गिरना नहीं पड़ेगा, सिर्फ खड़ा रहना पड़ेगा भरी धूप में, रेत में 2 दिन तक, बिना खाए बिना कुछ पिए। फिर ये हरकत तुम दोबारा नहीं करोगी। हम भी तो देखते हैं, इतनी गर्मी में बाहर खड़े होने के बाद तुम्हारा हमारी बहू बनने का सपना पिघलता है या नहीं? पापा, आप चिंता मत करिए, मैं इस पर नजर रखूंगी सजा पूरी होने तक। चले झूठों की महारानी, जरा धूप सेक ले। इसमें दिया की कोई गलती नहीं है। आप सब लोगों ने देखा ना कल रात में नशे में कैसे बिहेव कर रही थी मेरे साथ। इसने बस थोड़ी सी ज्यादा पी ली होगी और नशे में जो भी इमेजिन कर रही थी सबको सच मान लिया। हाँ, मोक्ष बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। दिया ने नशा ही तो किया था कल, हम सब ने देखा था, है ना? दिया नशे की हालत में थी, वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मोक्ष बिल्कुल सही कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दिया को धूप में तड़पता देख मोक्ष पिघल जाए और फिर से दिया के पास चला जाए। ना,
ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या देख रहे हो भाई? कृष्णा दी, कुछ नहीं, वो आप सब लोगों के लिए यूएस से गिफ्ट्स लेके आया था, लेकिन 2 दिन में इतना कुछ हो गया, आप लोगों से बात तक करने का टाइम नहीं मिला, गिफ्ट्स कैसे देता? हाँ, पहले इसे पापा से बचाया और अब इसकी फोटो को निहारे जा रहे हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? दीदी, कुछ चल नहीं रहा मेरे दिमाग में, जिस गिफ्ट्स निकाल रहा था नजर पड़ गई, हाथ में आ गया। जब हाथ में आ ही गया ना तो फेंको ना इसे कचरे के डब्बे में जहाँ इसकी सही जगह है। दिया, कल्पना ने बताया कि आ गई ये थी, कहाँ रह गई थी? दिया, दिया, क्या हुआ हमारी छिड़कली? अच्छा चल, ठीक है, चल हाथ पैर धो ले, कपड़े बदल ले, फिर आराम से बात करेंगे। चल बस बहुत हुआ। तुम्हें भी इस दिया के पिक्चर्स की बजाय निशिगंधा के लिए बुरा लगना चाहिए। तुम्हें पता भी है रात भर कितनी परेशान रही है वो, और तुम ना जाने कहाँ किसके साथ थे। सच में नहीं पता मैं कहाँ था, पर दिया के साथ। I don't think so. दीदी, प्लीज हेल्प मी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मुझे कुछ बीमारी हो गई है क्या? मुझे कल का कुछ याद नहीं है, मैं कहाँ था रात भर? कोई बीमारी नहीं हुई है, कोई बीमारी नहीं हुई है मेरे बेटे को, बस नजर लग गई है तुझे, इसलिए नजर उतारने आए हैं तेरी। तो रुक, ये लो पकड़ो। माँ, हमें समझ में ही नहीं आ रहा इस हवेली में हो क्या रहा है। पहले अचानक महाराज जी का गायब हो जाना, फिर ये वैद्य जी की मौत। वैद्य जी को चुड़ैल ने मारा है। वैद्य जी को पता चल गया था कि मैं सच बोल रहा हूँ। आप लोगों में से किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया, लेकिन उन्होंने किया कि इस हवेली में चुड़ैल है। विज्जू की बात में आ गए। इनका तो सालों से एक ही टेप बजता आ रहा है, चुड़ैल चुड़ैल। विजू, विजू क्या हुआ? बोलना। क्या विजू हुआ? बोलना, विजू क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर बैठिए। मुझे बताइए क्या हुआ? अरे आप चुप क्यों हो गए? इस तरह से बाहर क्यों खड़ी हो? बोलिए, आपको क्या हुआ? अंदर आओ। रिश्ते जुड़ने से पहले ही उनके टूटने की आहट आने लगी।
तो मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है मोक्ष, पर इस दिल का क्या करूं मैं? हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। कम से कम अपने नाम की अंगूठी पहना दो ताकि मुझे यकीन तो हो तुम सिर्फ मेरे हो। बस इतनी सी बात, हम अभी सगाई करेंगे। मोक्ष, अभी सगाई कैसे बेटा? मुहूर्त। हाँ माँ, अगर निशिगंधा को इससे तसल्ली मिलेगी तो सगाई अभी होगी। हैप्पी? पापा, काको सा, मोक्ष निशिगंधा से सगाई कर रहा है अभी क्या अभी? जूही, क्या कर रही हो यहाँ? चलो ना जल्दी। पता है मोक्ष ना अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता। वो निशिगंधा से सगाई कर रहा है अभी। दिया, ये क्या बात होती है यार? तुम प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाती हो कि कहीं तुम्हारा फोटो ना देख लूं मैं? मैंने तुम्हें कहा था ना, सामने आओ तो ही चेहरा दिखाऊंगी। यू नो व्हाट, आई थिंक मुझे पता चल गया तुम मुझे अपने फोटोज क्यों नहीं भेजती। क्योंकि आजकल ना तुम थोड़ी सी बंदरिया से रिजेंबल करने लगी हो। अच्छा मोक्ष, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं चिढ़ कर तुम्हें फोटो भेज दूंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो फिर तरस खा के भेज दो ना। दिया, तुम ठीक हो? मोक्ष के हाथ की अंगूठी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले का फंदा हो। सांस रुक रही थी मेरी। सोचा थोड़ी देर खुली हवा में आ जाओ। तू ऐसी टूटी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। एक सगाई की अंगूठी मुझे नहीं तोड़ सकती जूही, और मैं मोक्ष का साथ भी नहीं छोड़ सकती हूँ जब उससे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। जरूरत? वो तो पूरी बत्ती से निकालकर सगाई कर रहे थे। जूही, मेरा विश्वास कर, कल रात मोक्ष मेरे साथ था एक बंजारे बस्ती में, और मैं ये सब कुछ साबित करके ही रहूंगी। पर कैसे दिया? तेरी बात तो कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। कोई मेरी बात सुने या ना सुने, वैद जी जरूर सुनेंगे। पर वैद जी तो क्या? वैद जी कल रात को छत से गिर के गुजर गए। क्या? वो मेरी वजह से हवेली में आए थे और उनके साथ ऐसा हो गया? जी दिया, अब तू उनकी डेथ के लिए खुद को ब्लेम मत कर। ये एक सिर्फ एक्सीडेंट था, हिम्मत रख। मोक्ष मेरे साथ था रात भर। रेगिस्तान में बंजारों की जो ढारी है ना, अब मेरे साथ वहां चलिए। अब उन लोगों से पूछिए, हम दोनों साथ थे कल रात। कल रात मोक्ष और दिया बंजारों की बस्ती में ही थे, पर मैं वहां होकर भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। ऐसा क्या है जो हर बार मेरी शक्तियां उस लड़की पे नहीं चलती? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। हर कदम पे रुकावटें खड़ी कर रही है, और आज मोक्ष कैसे उसे देख के बेचैन हो गया। जो हार चुकी हो उसके बारे में क्यों सोच रही हो मेरी प्यारी चुड़ैल? मोक्ष ने पूरे परिवार के सामने तुम्हें अंगूठी पहना दी है। अब ये शादी तो होके रहेगी। मेरी चिंता शादी होने ना होने की नहीं है, वो तो होके रहेगी। पर ये मामूली सी लड़की अब तक मेरे सामने टिक कैसे गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हर मोड़ पर मेरे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है कौन ये? इसकी सच्चाई क्या है, मुझे ये पता लगाना है। ये दिया मुझे दिख क्यों नहीं रही? कहाँ है? वैद जी भी नहीं है जो मेरा साथ देते। अब तो मुझे मोक्ष को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर सुगंधा वशिष्ठ इंडिया की बेस्ट साइकेट्रिस्ट है और हिप्नोटाइज करने में स्पेशलाइज भी करती है। हाँ, मैं वज्रगढ़ से दिया बोल रही हूँ। मुझे डॉक्टर सुगंधा का अपॉइंटमेंट चाहिए।
हाँ जी, आपको 1 महीने के बाद डेट्स मिल सकती हैं और पेशेंट को दिल्ली लाना होगा। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे आजकल वही अपॉइंटमेंट चाहिए। सॉरी, नॉट पॉसिबल। प्लीज अब देखिए ना जरा, हो जाएगा। किसी ने मेरे प्यार को, मतलब मेरे होने वाले मंगेतर को अपने वश में कर लिया है, हिप्नोटाइज कर लिया है, उसका माइंड कंट्रोल में कर लिया है। अब प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। अगर आपके मंगेतर ने आपको डंप कर दिया है तो इसमें डॉक्टर क्या कर सकती हैं? आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। हेलो हेलो हेलो, सुनी। क्या हुआ? फोन पे भी मुंह नहीं लगाया क्या किसी ने? हेलो हेलो कर रही हो, फिर से किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी? इसका मतलब इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो हारने की आदत डाल लेनी चाहिए ना तुम्हें। हारना मुझे नहीं आता है निशिगंधा। जितनी बार हारती हो उतनी बार ही जीतने की भी कोशिश करती हो। और ये बात कोई जाने ना जाने, तुम्हें तो जरूर मालूम होना चाहिए। तुम्हें सच में लगता है तुम मोक्ष को मुझसे जीत लोगी? मोक्ष मेरा प्यार है। प्यार तो दिल में तब तक रहता है जब तक वो धड़कता है, फिर कहानियां बनकर दूसरों के दिलों में जीता है। सोनी महिवाल, हीर रांझा, दिया, मोक्ष। प्यार कभी खत्म नहीं होता। पर जब दिल टूटता है सबसे पहले दिमाग पे असर होता है। आई होप तुम्हारा ठीक है। सगाई में बहुत दूर खड़ी थी ना, रिंग ठीक से दिखी नहीं होगी। ये देखो। अच्छे से देख लो, तुम्हारे प्यार ने मुझे पहनाई है। तुम्हारे प्यार को कब मुझसे प्यार हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा ना। और देखो ना, ये रिंग तुम्हारा सपना था पर मुझे मिली। I'm sorry। इस अंगूठी को संभाल के रखो, मेरा उधार है तुम पे। क्योंकि हार जीत के खेल में मोक्ष की अंगूठी तो अंत में मेरे हाथ में ही होगी। चुड़ैल से जबान लड़ा रही है, सजा तो मिलेगी। ये क्या हो रहा है? ये कीड़े इसके नजदीक क्यों नहीं जा पा रहे? क्या हुआ? अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी?
किस्मत से बच गई। चलो ये तो पक्का हुआ कि मेरा जादू इस लड़की पे चलता है। मैं बेवजह ही चिंता कर रही थी। अरे बताइए ना, क्या हुआ साले साहब? पता नहीं, ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अब बताइए भी, अब बहाने मत बनाइए, साफ साफ बताइए कि आपका दिमाग आपकी अपनी मंगेतर पे अटका है ना। अक्सर सगाई के बाद ऐसा हो जाता है, दिमाग भटकता रहता है। निशिगंधा, निशिगंधा के बारे में नहीं सोच रहा। तो फिर अचानक से किसकी फिक्र में आपने ब्रेक मार दी? दिया? दिया तो नहीं है। सच सच बताइए, उसकी फिक्र क्यों होगी मुझे? हाँ, वैसे फिक्र होनी भी नहीं चाहिए। नौकरों की बेटियां फिक्र करने के लिए नहीं होती है, मजे करने के लिए होती है। और मन भर जाए, घर में बीवी तो है ना। जीजा जी, प्लीज यहीं से घर निकल जाइएगा। क्यों, क्या हुआ? दिया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। दूसरी चीज, दिया मेरी बचपन की दोस्त है, तो प्लीज दोबारा उसके बारे में कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। अरे ठीक है, वो फैक्ट्री के लिए लेट हो रहा है, चलिए ना। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, घर जा रहा हूं मैं, टैक्सी ले लीजिएगा। यहाँ पे तो कोई झूमर नहीं था। बचपन से इस हवेली को चप्पा चप्पा जानती हूँ मैं, कभी तो नहीं देखा। ऊपर तो कोई हुक भी नहीं है, फिर ये कहाँ से? रेगिस्तान में पानी का दिखना, झूमर जहाँ नहीं है वहां से गिरना, वैद्य जी की इस हवेली में मौत, ये कोई साधारण बात तो नहीं है कि ये सब के पीछे भी निशिगंधा। क्या ये भी निशिगंधा का काम है? पर कैसे? कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है ये?